अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काबिश मेमन। अयाज सादिक ने एक बयान दिया पार्लियामेंट में खड़े होकर, जिसके इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया, इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया पर धूम है। वो बयान अभिनंदन से मुतालिक था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जिस दिन पाकिस्तान ने अभिनंदन को गिरफ़्तार किया, भारतीय पायलट को, उस दिन शाह महमूद कुरैशी भागते भागते आए। उनकी टांगें काँप रही थी, माथे पर पसीना था और वो कह रहे थे कि अभिनंदन को रिहा करो क्योंकि भारत रात को 9 बजे पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। इस बयान से सबसे ज़्यादा खुश तो यकीनन भारत हुआ, क्योंकि भारत, जब हमने अभिनंदन को जज्बा खैर सगाली के तहत रिहा किया तो भारत का यही मौक़िफ़ था कि देखो पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तान घबरा गया और इसलिए पाकिस्तान ने अभिनंदन को रिहा कर दिया। अयाज सादिक के इस बयान से सबसे ज़्यादा खुश भारत हुआ। भारत के तमाम मीडिया चैनल्स पर इस बयान को बार बार दिखाया गया, बार बार नशर किया गया और तमाम जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें भी उसको फ्रंट पेज पर शाया किया गया। सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि 26 फरवरी को हुआ क्या था और अभिनंदन को हमने गिरफ्तार किया कि 26 फरवरी को आखिर हुआ क्या था। 26 फरवरी की रात को भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने की कोशिश की और जब हमारी आर्मी ने, हमारी एयरफोर्स ने भारत को फौरी तौर पर जवाब दिया तो भारत दुम दबाकर भाग गया। चूँकि भारत की ये आदत रही है कि भारत ने हमेशा रात की तारीकी में ही पाकिस्तान पर हमला किया है, क्योंकि भारत डरपोक है, बुज़दिल है, तो रात के अंधेरे में ही आता है। भारत ने, एयरफोर्स ने जब पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुई तो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उनका भरपूर जवाब दिया और भारतीय इतने डरपोक, इतने बुज़दिल कि वो दुम दबाकर भाग गए और अपने कुछ पेलोड गिरा गए और भारत में जाके वो राग गलापने लगे कि देखो हमने पाकिस्तान के इतने फ़ौजी मार दिए, फ़लाँ फ़लाँ वगैरह वगैरह। इसके बाद पूरी दुनिया ने पाकिस्तान से कहा कि भाई भारत को जवाब नहीं दो, हम देख लेंगे, हम देखते हैं इस मामले को। लेकिन पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया कि नहीं, भारत को जवाब देना है और रात की तारीकी में नहीं, दिन की रोशनी में भारत को जवाब देना है। और फिर ऐसा ही हुआ कि पाकिस्तानी जो आर्मी है, पाकिस्तान के जो तैयारे हैं, वो भारत की अंदर घुस के भारत को पैगाम दिया कि देखो पाकिस्तान रात की तारीकी में नहीं बल्कि दिन की रोशनी में जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखता है। पाकिस्तानी शाहीनों ने भारत के 2 तैयारों को मार गिराया। एक तैयारा उनका आज़ाद कश्मीर में गिरा और दूसरा मकबूजा कश्मीर में गिरा। इसके बाद हमने भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ़्तार कर लिया। पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी तहवील में लिया और कुछ ही घंटों बाद उसको रिहा कर दिया। खूब हमने मेहमान नवाजी की भारतीय पायलट की, क्योंकि पाकिस्तानी तो वैसे भी मेहमान नवाज हैं, और उसको एक ज़बरदस्त चाय पिलाई, खूब उसकी आओ भगत की। उसके बाद उसको भारत के हवाले कर दिया जज्बा खैर सवाली के तहत। लेकिन भारत ने अपने लोगों को क्या पैगाम दिया कि देखो भाई पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तान खौफज़दा है, पाकिस्तान भारत से डरता है और देखो चंद ही घंटों में अभिनंदन को रिहा कर दिया। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो रियलिटी है, वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब अयाज सादिक के इस बयान के बाद भारत को यकीनन तक़वियत मिल गई कि देखो भाई हम तो पहले ही कह रहे थे कि भारत, पाकिस्तान डरा हुआ है, पाकिस्तान खौफज़दा है। आज तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी यही बात हो रही है। आज तो पाकिस्तान के लोग ये बात कहते हैं कि देखो भाई जो हम कह रहे थे हकीकत वही है। इस बयान के बाद अयाज सादिक के अपने हलके में अयाज सादिक के ख़िलाफ़ बैनर्स लग गए और उन्हें गद्दार करार दिया गया। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अयाज सादिक का ये हलका है और ये जो बैनर्स लगे हुए हैं वो अयाज सादिक को उसमें गद्दार करार दिया जा रहा है। ये अयाज सादिक के खिलाफ़ उनके अपने हलके की आवाम ने ये बैनर्स लगाए हैं। इस तरह के बयानात कोई नई बात नहीं है। कराची जलसे में महमूद खान अचकज़ई ने जो ज़बान इस्तेमाल की उर्दू ज़बान के ख़िलाफ़, वो भी सबके सामने है। कोयटा जलसे में एक अलग रियासत बनाने की बात की गई बलूचिस्तान को, वो भी सबके सामने है। आज पार्लियामेंट में खड़े होकर एक मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जो स्पीकर भी रह चुका है, अयाज खान सादिक, उसकी तरफ से इस तरह की बात की गई। यकीनन ये किसी को खुश करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि अपने मुल्क, अपने वतन के ख़िलाफ़, अपने वतन को जब खुद फंसे हुए हैं और कोई रास्ता उनको नहीं मिल रहा तो अपने वतन के ख़िलाफ़ ही इस तरह की ज़हर उगलने हैं, और जिससे यकीनन जो हमारा दुश्मन मुल्क है वो खुश हो रहा है। होना तो ये चाहिए था, इस बयान के बाद अयाज सादिक को माफ़ी मांगनी चाहिए थी कौम से, और अगर उन्हें लगता है कि भाई हमसे गलती हो गई या हमने फ़र्ज़ जज्बात में आके इस तरह का बयान दे दिया तो फ़ौरी तौर पर उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल मौलाना फजल रहमान अयाज सादिक के घर गए, उनसे मुलाकात की और जब बाहर आके उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की तो अयाज सादिक ने कहा
कि मैं अपने बयान पे कायम हूँ और माफ़ी क्यों मांगूँ मैं, ऐसी कोई वजह नहीं कि जो मैं माफ़ी मांगूँ। तो वो बहुत ढिठाई के साथ इस वक्त मौजूद है, अपने बयान पर कायम है कि मैंने जो कहा सही कहा। अयाज सादिक ने मज़ीद कहा कि मेरे पास और राज भी मौजूद हैं। मौलाना फजल रहमान ने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने भी यही कहा कि अगर मैं होता, उन्होंने अयाज सादिक को डिफेंड किया, उन्होंने कहा अगर मैं होता तो मैं इससे आगे जाके बात करता। तो ये है इस वक्त अपोजिशन का बयानिया कि अपने केसेस बचाने के चक्कर में, अपनी डील के चक्कर में इस वक्त उन्होंने मुल्क को दाव पे लगा दिया है। मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उसकी जानिब से इस वक्त जो बयानिया इदारों के खिलाफ सेट किए जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे सीनियर रहनुमा हैं जो इस बयानी से इख्तिलाफ़ करते हैं। JUIF है, मौलाना फजल रहमान भी इदारों के खिलाफ इसी तरह बातें कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो पार्टी के रहनुमा हैं उनकी भी बयान सामने आ रहे हैं। कल जैसा कि हमने एक निजी TV चैनल पर मुस्लिम लीग JUIF के एक सीनियर रहनुमा है, उन्होंने अयाज सादिक के इस बयान की मजम्मत की और कहा कि मैं शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत करता हूँ अयाज सादिक के इस बयान की। लेकिन मौलाना फजल रहमान जब कल अयाज सादिक के घर पहुँचे तो उन्होंने इस बयान को डिफेंड किया कि नहीं, अयाज सादिक ने बयान बिल्कुल ठीक दिया और अगर मैं होता तो मैं इससे आगे जाकर बात करता। तो साफ वाज़ेह, साफ ज़ाहिर है कि पार्टी के जो कायदीन हैं उनका एक बयानिया बिल्कुल अलग है और जो पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं उन काफ़ी ऐसे रहनुमा हैं जो इस बयानी से इख्तिलाफ़ करते हैं। और हमने देखा कि बलूचिस्तान से मुस्लिम लीग ने उनके एक सीनियर पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर बलोच ने मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला किया और लग रहा है कि वजूहत कुछ इसी तरह की हैं कि फ़ौज के खिलाफ जिस तरह की ऐसे बातें की जा रही है, इदारों के खिलाफ जिस तरीके से ज़हर उगला जा रहा है, दुश्मन मुल्क खुश हो रहा है इस तरीके की बातों से। बहरहाल अयाज सादिक ने अपने बयान से माफ़ी तो नहीं मांगी और अगर वो माफ़ी मांग भी लेते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो उन्होंने कहा वो अब एक तारीख का हिस्सा बन चुका। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज गिलगित बल्तिस्तान के 73वें यौम आज़ादी के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हम गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा देने जा रहे हैं। उन्होंने अयाज सादिक के इस बयान से मुताल्लिक़ भी बात की और उन्होंने कहा कि देखते हैं कि अब टांगे किसकी कामती हैं और किसके माथे पर पसीना आता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।